वेलकम बैक जी। हुकूमत को उम्मीद है कि IMF से अगली किस्त जल्द मिल जाएगी और बज़ाहिर लग भी ऐसा ही रहा है, लेकिन IMF वाकई इतना मेहरबान होगा जितना हुकूमत सोच रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि IMF ने जायदाद के लेन देन की टैक्स दर कम करने से इनकार करते हुए FBR की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। देखा जाए तो ये हुकूमत के लिए एक झटका है। अब इससे पहले हुक्काम ने दावा किया था कि IMF ने यकम अप्रैल 2025 से जायदाद की खरीदारों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान में IMF के सरबरा के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम से अभी तक मार्च 2025 के अहदाफ हासिल करने पर इत्तफाक नहीं हुआ। बिजली के रेट में कमी से मुताल्लिक पहले ही IMF अपनी पोजीशन वाज़े कर चुका है। अब तक के हालात तो यही हैं कि बिजली में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, जायदाद की खरीदो फरोख्त में हमेशा की तरह कर्ज की नई किस्त निज़ाम हुकूमत चलाने में तो यकीनन मददगार होगी, मजमूई तौर पर मईशत पर भी अच्छा असरात डालेगी, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सो ये है वो जो कहा जा रहा था ना कि 2025 को प्रॉपर्टी बेहतर हो जाएगी, उसका साल होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। अब हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं द न्यूज़ के। मेहताब साहब, हुकूमत कई माह से बता रही थी कि रियल स्टेट सेक्टर को रिलीफ देने के लिए कुछ कोशिश की जाएगी, कुछ छूट दी जाएगी, खासतौर पर जायदाद की खरीदो फरोख्त पर ट्रांसफ़र का खर्चा कम होगा। IMF को ये आइडिया फिर नहीं पसंद आया, ऐसा ही है? IMF के साथ जो डिस्कशन थी उसके अंदर IMF ने जो 236 है जो सेलिंग प्राइस है उस पे फाइलर और नॉन फाइलर और लेट फाइलर की कैटेगरी है, उससे तो मुकम्मल तौर पे पहले ही इनकार कर दिया था। लेकिन शुरू में और डिस्कशन के दौरान कुछ इस तरह के इंडिकेशंस थे कि जो परचेजर है शायद उसके लिए वो 2% जो है वो टैक्स में छूट दे दें। इसके दौरान बातचीत होती रही और इन प्रिंसिपल IMF ने कहा जी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन इन राइटिंग में उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अब उन्होंने इन राइटिंग में FBR को और हुकूमत पाकिस्तान को ये बता दिया है, और जो चीफ हैं IMF के इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे भी कंफर्म किया है कि IMF ने ये जो 2% कट की तजवीज़ थी इससे या किसी तरह की भी ट्रांजैक्शन का जो टैक्सेस हैं उनमें कमी से इत्तफाक नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF ये कहता है कि अगर आप ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो आपकी जो FBR की वैल्यूएशन है उसको जो एक्चुअल वैल्यूएशन है उसके बराबर है। अभी आपको पता है कि इसके टाइम जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो कोई एक्चुअल मार्केट के 70 to 80% है, तो उसमें 20 से 30% की अभी भी गुंजाइश मौजूद है। तो ये वो आर्गुमेंट था जिसकी वजह से IMF ने इस आइडिया को पसंद नहीं किया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने आवाम से एक वादा किया था कि पेट्रोल टैक्स बढ़ाकर मतलब या फिर पेट्रोल की कीमत कम ना करके बिजली में रिलीफ देंगे। सो क्या उस मामले में IMF को कोई इशू है? IMF जनरली एंड एज ए पॉलिसी मैटर इससे इत्तेफाक नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह यह है और वो उनका आर्गुमेंट ये है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ गई और आपने जो है वो प्राइसेस फिर अगर आपने उसके मुताबिक ही पास करनी शुरू कर दी तो एक तरफ तो पेट्रोलियम सेक्टर में जो है वो सर्कुलर डेट जो है वो खड़ा होना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है वो भी खड़ा हो जाएगा। तो हुकूमत अभी तक IMF से इस मामले में निगोशिएट कर रही है। तो ये भी इशू जो है शायद उस तरह से ना हो सके। अब हुकूमत बताएं कई दिनों से ख़ासतौर पर IMF की स्टेटमेंट के बाद ये तासुर दे रही है कि बस डील को डन समझें। तो क्या जो खबरें आजकल में सामने आ रही हैं लग रहा है कि मामलात ऐसे भी फाइनल नहीं है जैसा हुकूमत कह रही है अग्रीमेंट, या फिर आपको लगता है कि वक्त पे हो जाएगा या खदशा है कि ताख़ीर भी हो सकती है? देखिए, बुनियादी तौर पर अभी भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बड़े करीब हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ने तो लास्ट फ्राइडे को एक इनफॉर्मल टॉक की साफियों से और उन्होंने भी ये कहा कि हमारी बातचीत बड़े मुस्बत अंदाज में जारी है और जल्द ही पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो यही है कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बड़े जो है रोशन इम्कानात हैं, लेकिन एक मैं यहाँ पे कॉशियस जो है वो करना चाहता हूँ कि अगर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक ये एग्रीमेंट ना हुआ तो उसके बाद ये बजट के साथ मामला चला जाएगा, क्योंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद 6 वीक्स का पीरियड रिक्वायर्ड है कि वो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास जाए।